रात में उसे अक्सर अपने दादा और पहाड़ों के सपने आते और कभी कभी वो नींद में उठकर चलने लगती थी। एक दो बार नौकरों ने उसे सुबह कमरे के फर्श पर पाया तो वो हैरान हुए कि हैली अपने नरम बिस्तर छोड़कर जमीन पर क्यों सोती है। हैली को खुद कुछ याद नहीं रहता था। दिन में जब भी मौका मिलता हैली खिड़की से झांककर दूर पहाड़ों की ओर देखने की कोशिश करती। उसे वहां के हरे भरे मैदान, अपनी बकरियां और आजादी भरी हवा याद आती थी। एक दिन हैली को एक शरारत सूझती है। वो क्लारा से कहती है, चलो आज चोरी छिपे बाहर घूमने चलें। क्लारा पहले घबराती है क्योंकि उसे अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, मगर हैली के मनाने पर वो तैयार हो जाती है। दोपहर में दोनों बिना किसी को बताए पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं। दोनों पार्क में खुली हवा का आनंद लेती हैं और बाजार की रौनक देखती हैं। कुछ घंटों बाद जब वे लौटती हैं तो घबराए हुए नौकर उन्हें ढूंढकर घर तक ले आते हैं। पता चलते ही रेबेका क्रोध से तमतमा उठती है। वह सजा के तौर पर हैली को रात के खाने से वंचित कर देती है और उसे पूरी शाम दीवार की ओर मुंह करके खड़ा रहना पड़ता है। साथ ही वह धमकी देती है कि अगली बार सीधा तहखाने में डाल देगी। उस रात हैली से ये अपमान सहा नहीं जाता। जैसे ही सब सोने चले जाते हैं हैली दबे पांव अपने कमरे से निकलती है। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो यहाँ से भाग जाएगी। वो अपने कोट की जेब में बचे हुए ब्रेड रोल भर लेती है जो उसने रात के भोजन से बचा लिए थे। फिर बहुत धीरे से मुख्य दरवाजा खोलने लगती है ताकि कोई जाग न जाए। तभी पीछे से एक कड़क आवाज गूंजती है, कहाँ जा रही हो हैली? हैली घबरा कर मुड़ती है। सामने हाथ में लालटेन लिए रेबेका खड़ी थी। हैली की चोरी पकड़ी गई। उसके हाथ से ब्रेड के टुकड़ों वाला छोटा बैग नीचे गिर पड़ा और सारे ब्रेड रोल फर्श पर बिखर गए। रेबेका गुस्से से बोली, भागने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें यहाँ कितने आराम मिले हैं और तुम्हें कदर ही नहीं। हैली की आंखों से आंसू बहने लगे। ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी क्लारा ने भी ये सब देख लिया था। क्लारा की आंखें भर आईं और वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। हैली को एहसास हुआ कि अगर वो चली गई तो क्लारा का दिल टूट जाएगा। वो सिसकते हुए वापस अपने बिस्तर पर लौट आई और घर से भागने का इरादा छोड़ दिया। अगले दिन से ही क्लारा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो हैली से नाराज थी कि हैली उसे छोड़कर भागना चाहती थी। इधर हैली भी गुमसुम और उदास रहने लगी। उसे हर रात बुरे सपने आने लगे। कुछ दिन बाद हैली और क्लारा में फिर बात हुई। हैली ने क्लारा का हाथ पकड़कर रोते हुए माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। क्लारा ने भी रोते हुए उसे गले लगा लिया। दोनों में फिर सुलह हो गई और क्लारा की तबीयत भी सुधरने लगी। कुछ हफ्तों के बाद हेनरी अपने विदेश दौरे से लौटे। उनके साथ उनकी माँ मार्गरेट भी आईं। घर में रौनक लौट आई। क्लारा ने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया। हेनरी ने देखा कि उनकी बेटी खिल्ली हुई दिख रही है। फिर उन्होंने पास खड़ी छोटी हैली को देखा। क्लारा ने उत्साह से बताया, पापा, यही है मेरी दोस्त हैली। हेनरी ने प्यार से हैली के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। मार्गरेट ने भी आगे बढ़कर हैली को गोद में भर लिया। हैली को उनके अपनापन भरे आलिंगन में अपनी दादी जैसा स्नेह महसूस हुआ और उसकी आंखें नम हो गईं। थोड़ी देर बाद रेबेका ने शिकायत भरे स्वर में हेनरी से कहा कि हैली पहाड़ी गंवार है और उसे कुछ नहीं आता। वो चाहती थी कि हेनरी तुरंत हैली को वापस भेज दें। मार्गरेट ने यह सुनकर हस्तक्षेप किया, पहले मैं खुद इस बच्ची को देखूंगी। उस शाम मार्गरेट ने हैली को पास बिठाकर कहानी की एक किताब पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद वो अचानक रुक गईं और बोली, अब आगे तुम पढ़ो। हैली ने घबरा कर कहा, दादी माँ, मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आता। मार्गरेट प्यार से समझाती हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करो, तुम्हें कहानियां पसंद है ना? अगर तुम खुद पढ़ोगी तो कितनी सारी कहानियां जान पाओगी। हैली को दादी माँ की बात दिल को छू गई। उसने मन ही मन मेहनत करके पढ़ना सीखने की ठान ली। मार्गरेट ने उसकी हौसला अफजाई की और कुछ शब्द पहचानने में मदद भी की। हैली की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उस घटना के बाद हैली रोज अभ्यास करने लगी। लेकिन इसी के साथ ही घर में एक अजीब सिलसिला भी शुरू हो गया। कई रातों से नौकरों को लगता था जैसे घर में कोई आहट हो रही है। कभी सीढ़ियों पर हल्की पदचाप सुनाई देती, कभी किसी दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज आती। सारे नौकर चाकर कहने लगे कि शायद घर में भूत है। रेबेका तो डर के मारे शाम ढलते ही भगवान को याद करने लगती थी। हेनरी को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन माहौल थोड़ा डरावना जरूर हो गया था। आखिर एक रात हेनरी देख लेते हैं कि आधी रात को हैली नींद में चलकर मुख्य दरवाजा खोल बाहर अंधेरे में पहाड़ों की ओर टकटकी लगाए खड़ी रहती है। अगले ही दिन बुलाए गए डॉक्टर बताते हैं कि हैली को अपने घर की याद ने बीमार कर दिया है और उसे तुरंत पहाड़ वापस भेजना होगा। हेनरी को भारी मन से यह फैसला मानना पड़ता है। जब क्लारा को पता चलता है कि हैली को वापस भेजा जाएगा तो वो फूट फूट कर रो पड़ती है। वो अपने पिता से गिड़गिड़ाती है, मैं हैली को जाने नहीं दूंगी। लेकिन कोई चारा नहीं था। हैली भी दुखी थी कि उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त को छोड़ना पड़ रहा है, पर मन ही मन उसे घर लौटने की खुशी भी थी। विदा से एक दिन पहले क्लारा नाराज होकर अपने कमरे में बंद हो जाती है। हैली उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो फिर मिलने आएगी,
लेकिन क्लारा रोते हुए कोई बात नहीं सुनती। जिस दिन हैली को वापस जाना था, घर के नौकरों ने उसे ढेर सारा खाना और तोहफे बांध कर दिए, ताकि वो पहाड़ पर अपने परिवार के पास कुछ लेकर जा सके। मार्गरेट ने प्यार से हैली को गले लगाया और शुभाशीष देते हुए विदा किया। हैली ने अपने सामान में से लकड़ी की वो नन्ही चिड़िया निकाली जो एल्बर्ट ने उसे बनाकर दी थी। हैली ने वह खिलौना हेनरी को देते हुए कहा, इसे प्लीज क्लारा को दे दीजिएगा और उनसे कहना मैं उन्हें बहुत याद करूंगी। उन्हें मेरे पास पहाड़ पर लाने का वादा कीजिए। हेनरी ने गला भरते हुए वादा किया कि सही समय आने पर वो क्लारा को हैली से मिलवाने जरूर लाएंगे। हैली ट्रेन में बैठकर खिड़की से सभी को अलविदा हाथ हिलाती रही। रेबेक्का भीतर ही भीतर चैन की सांस ले रही थी कि घर में फिर शांति लौटेगी। क्लारा अपने कमरे की खिड़की से आंसू बहाती रही, मगर उसने दिल में उम्मीद रखी कि हैली से फिर मुलाकात होगी। लंबे सफर के बाद हैली वापस अपने प्यारे पहाड़ी गांव पहुंच जाती है। स्टेशन पर उतरते ही वो खुश होकर अपने जूते उतार देती है और हरी घास पर नंगे पांव दौड़ने लगती है। सबसे पहले वो अपने दोस्त पीटर के घर पहुंचती है। पीटर और उसकी माँ उसे देखकर अवाक रह जाते हैं। हैली सीधे अंदर अंधी दादी के पास जाती है और प्यार से उन्हें गले लगाती है। फिर अपने साथ लाई टोकरी में से ताजी नरम रोटियां निकालकर दादी के हाथों में रख देती हैं। बूढ़ी दादी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। वो हैली का चेहरा हाथों से छूकर पहचानती है और कांपती आवाज में दुआ देती है। हैली मुस्कुराती है और दौड़कर पहाड़ की चोटी की ओर भागती है, जहां उसका अपना केबिन था। भागते भागते रास्ते में हैली अपना शहर वाला महंगा फ्रॉक उतार देती है ताकि वह और तेज दौड़ सके। दूर से ही उसे पहाड़ी पर अपने घर की छत दिखाई देती है। सूरज ढल रहा था और आंगन में एल्बर्ट खड़े दूर रास्ते की ओर देख रहे थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। अचानक पहाड़ी रास्ते पर भागती हुई हैली उन्हें दिखाई देती है। एल्बर्ट अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। अगले ही पल हैली चिल्लाती हुई उनके सीने से आ लगती है, दादाजी, मैं वापस आ गई। एल्बर्ट का कठोर दिल पूरी तरह पिघल जाता है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी प्यारी पोती को बाहों में भींच लेते हैं। इतने महीनों का बिछड़ना दोनों के आंसुओं में धुल जाता है। हैली को आखिरकार अपना सच्चा घर फिर से मिल जाता है। हैली के घर लौट आने के बाद उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। वो रोज पहाड़ों पर दौड़ती, बकरियों के साथ खेलती और अपने दादा का साथ देती। इसके अलावा हैली नियमित रूप से क्लारा को पत्र लिखती थी, जिनमें पहाड़ों की तमाम दिलचस्प बातें होती थीं और साथ में उसे दोबारा मिलने का न्योता भी होता था। आखिरकार एक दिन वो मौका आ ही गया। हैली के कई पत्र पाने के बाद क्लारा और मार्गरेट ने एल्प्स जाने की योजना बनाई। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह क्लारा अपनी दादी और नौकरों के साथ घोड़ा गाड़ियों में बैठकर हैली के गांव पहुंचती है। हैली उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ी। वो दौड़कर गई और क्लारा को कसकर गले लगा लिया। मार्गरेट ने एल्बर्ट से आग्रह किया कि क्लारा कुछ दिन उनके साथ पहाड़ पर रुक जाए। एल्बर्ट सहर्ष राजी हो गए और मेहमानों का स्वागत किया। इस तरह क्लारा का पहाड़ों पर रहने का सिलसिला शुरू हो गया। हैली ने क्लारा को पहाड़ की सादी जिंदगी का भरपूर आनंद कराया। खुली हवा में सूरज की पहली किरणों को महसूस करना, बकरियों के साथ घास के मैदानों में घूमना, रात को अटारी में सूखी घास पर सोकर तारों भरा आसमान देखना, ये सब क्लारा के लिए बिल्कुल नए और जादुई अनुभव थे। उसे यहाँ वो खुशी महसूस हुई जो शहर के बंद माहौल में कभी नहीं मिली थी। लेकिन इधर पीटर को लगने लगा था कि हैली अब उसे छोड़ क्लारा को ज्यादा समय दे रही है। जलन में भरकर एक सुबह उसने क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ी के किनारे से ढकेल दिया। व्हीलचेयर नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। एल्बर्ट को तुरंत समझ आ गया कि ये पीटर की ही शरारत थी। उन्होंने पीटर को डांटा और उसे अपनी हरकत पर शर्म से सिर झुकाना पड़ा। एल्बर्ट ने क्लारा को अपनी पीठ पर बैठाया और पहाड़ की ऊंचाई तक घुमाने ले गए। वहां दूर तक फैले खूबसूरत नजारे देखकर क्लारा के चेहरे पर खुशी थी। इतने में एक रंग बिरंगी तितली उड़ती हुई आई और आकर क्लारा के पैर पर बैठ गई। तितली के उड़ जाने पर उसे पकड़ने के लिए क्लारा ने हाथ बढ़ाया और अनजाने में खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ये देखकर हैली, पीटर और एल्बर्ट की आंखें खुशी से भर गईं। इस घटना के बाद अगले कुछ दिनों में हैली और पीटर ने सहारा देकर क्लारा को धीरे धीरे चलना सिखाया। लगातार अभ्यास से क्लारा के पैरों में ताकत लौटने लगी और वह हर दिन पहले से बेहतर चलने लगी। कुछ समय बाद मार्गरेट और हेनरी क्लारा को लेने पहाड़ पर पहुंचे। हेनरी को शुरुआत में चिंता थी कि उनकी बीमार बेटी को पहाड़ पर लाना जोखिम भरा था, लेकिन जैसे ही क्लारा अपने पैरों पर चलकर दरवाजे तक आई, उनका गुस्सा तुरंत खुशी में बदल गया। उन्होंने भावुक होकर क्लारा को गले लगा लिया और हैली को दिल से धन्यवाद दिया, जिसकी बदौलत ये चमत्कार हुआ था। विदा के समय मार्गरेट ने प्यार से हैली को एक सुंदर नोटबुक और पेन उपहार में दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें लिखने का शौक है ना? ये लो, तुम्हारी अपनी डायरी। इसमें रोज अपनी कहानियां लिखती रहना और हमेशा अपने दिल की सुनना। हैली ने उस उपहार को हृदय से लगा लिया और नम आंखों से धन्यवाद दिया। जाते जाते क्लारा ने हैली को गले लगाकर कहा, जल्द ही फिर मिलेंगे। हैली ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया और इसी के साथ हैली की यह भावुक और खूबसूरत कहानी समाप्त होती है।
आखिरकार हेली को उसका सच्चा परिवार, सच्ची दोस्ती और आजादी भरा जीवन वापस मिल जाता है। अब वो अपने दादाजी और दोस्त पीटर के साथ पहाड़ों पर खुशहाल जीवन बिता रही है और अपनी नई डायरी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखकर अपने सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं खत्म हो जाती है।